अपना आज का जो टॉपिक है वो है लैपलास इन्वर्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने ना अपना लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म किया था। अब ये आपके बुक के अंदर सभी ब्रांच को ये टॉपिक है ही, और ये है अपना लैपलास इन्वर्स। आपके कुंभोजकर बुक के अंदर इसका टू दिया, लैपलास ट्रांसफॉर्म टू, तो कहीं कहीं पर देखिए लैपलास इन्वर्स भी लिखते हैं। सो उससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक्स पे अपन स्टार्ट करेंगे, स्टिक टू द बेसिक पॉइंट्स पे रहेंगे, और बेसिक पॉइंट और फॉर्मूले के बेसिस पे अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो नाउ अब यहाँ पे होता क्या है, डैट इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में ये होगा, क्वेश्चन जो रहेगा ना वो आपको एस के टर्म में दिया रहेगा, और आपको फाइनल आंसर आएगा टी के टर्म में। बट यही आप लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपका जो क्वेश्चन था वो एफ ऑफ टी के टर्म में था, मतलब आपका जो फंक्शन था वो टी के टर्म्स में था, और आंसर जो आपके आ रहे थे वो एस के टर्म में आ रहे थे। और यहाँ पे लिखा ये इन्वर्स है, तो इन्वर्स इट मीन्स ये उल्टा रहेगा, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का ये उल्टा रहेगा। सो इसलिए लैपलास इन्वर्स है। नाउ सो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू फाइव ऑफ एस, देन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव ऑफ एस एंड इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ टी इक्वल टू लैपलास इनवर्स, मतलब एल रेस टू माइनस वन, जहाँ पे एल आपका लैपलास को डिनोट करने के लिए अपन यूज करते हैं, और रेस टू माइनस वन इनवर्स रिप्रेजेंट करता है, और फाइव ऑफ एस आपका फंक्शन, इट मीन्स एस के टर्म्स में आंसर आएगा। नाउ अब इसके बेसिस पे ही, मतलब लाप्लास इनवर्स के बेसिस पे अपन ने लाप्लास तो पढ़ा है, तो लाप्लास जो पढ़ा है तो उसके फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, लेकिन थोड़े उल्टे। सो उसके बेसिस पे ही मेरा पहला फॉर्मूला दिया है स्क्रीन पे, डैट डैट देखो लैपलास में अपन ने पढ़ा है लैपलास ऑफ वन, मतलब लैपलास ऑफ वन इक्वल टू वन बाई एस होता है। सो नाउ यहाँ पे लैपलास ऑफ वन इक्वल टू अगर वन बाई एस होता है तो लैपलास ऑफ वन बाई एस इक्वल टू वन होगा, क्योंकि उल्टा होगा। राइट नाउ मैं लास्ट टॉपिक मतलब लाप्लास के अंदर ऐसे जा रहा था, मेरा फॉर्मूला ऐसे था, लेकिन लाप्लास इनवर्स में मुझे मुझे वन का लाप्लास वन बाय एस था, लेकिन लाप्लास इनवर्स में वन अपॉन एस का फॉर्मूला है वन, एग्जैक्टली अपोजिट टू लैपलास ट्रांसफॉर्म, बस फॉर्मूले उल्टे हैं, लेकिन सम सॉल्व करने का मेथड उल्टा नहीं रहेगा, सम सॉल्व करने के अलग मेथड है। अराउंड इसमें 11 टू 12 टॉपिक है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा 15 से 20 मार्क्स आपको एग्जाम में आएगा। सिर्फ लैपलास टॉपिक के अंदर से आपको एग्जाम में 30 टू 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, दोनों टॉपिक्स मिला के। सो अगर आप ये टॉपिक करते हो और साथ में कोई अच्छा टॉपिक कर लेते हो तो देन आपकी पासिंग की गारंटी अच्छी है, बट अगर एग्जाम में सम सही करोगे तो कैसे भी रॉन्ग लिख के आओगे तो पास नहीं होगे। सो वो मैं मेंशन कर दिया। सो नाउ नाउ अब मैं लेता हूँ ये फॉर्मूला। सो सिमिलरली लैपलास ऑफ ई रेस टू ए टी, मैंने आपको बताया था ई रेस टू पॉजिटिव ए टी रहेगा तो अपॉन वन अपॉन एस माइनस ए आएगा, प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए एस। लेकिन सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में वन अपॉन एस माइनस ए रहेगा तो वो ई रेस टू ए टी चला जाएगा। सो मैंने ये आपको पहला फॉर्मूला, ये मैंने सेकंड फॉर्मूला, सिमिलरली ई रेस टू माइनस है तो यहाँ पे प्लस आया, तो यहाँ पे नीचे उल्टा, तो ये वाला हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला आपको याद था, डेट टी रेस टू एन का लैपलास। सो ये फॉर्मूला में दो फॉर्मूले थे अपने पास, गामा वाले टर्म में एन होता था फ्रैक्शन में, और जिसमें गामा के टर्म्स में फॉर्मूला है वहाँ पे एन अपना फ्रैक्शंस में था। लेकिन यहाँ पे जब इंटीजर रहता था तब अपन एन फैक्टोरियल लिखते थे, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद था। बट लैपलास इनवर्स में यही फॉर्मूला अगर वन अपॉन एस रेज टू एन प्लस वन है, एन प्लस वन मतलब अगर सपोज एस रेज टू क्यूब है तो टू प्लस वन लिखोगे तब तो वो क्यूब होगा ना, थ्री को तुम टू प्लस वन लिखोगे। सो यहाँ पे दिमाग लगाना, डैट इनवर्स में टी रेस टू एन और नीचे एन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन प्लस वन नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है। सो यहाँ पे एन प्लस वन मतलब अगर वन अपॉन एस रेस टू फाइव दिया है तो फाइव को तुम लिखोगे फोर प्लस वन, सो टी रेस टू फोर अपॉन फोर का फैक्टोरियल, टी रेस टू फोर अपॉन फोर का फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा जो है तो टी रेस टू वही फोर अपॉन गामा ऑफ फोर प्लस वन, जब वो फ्रैक्शन में हो तब गामा आएगा, जब फ्रैक्शन में हो तब गामा आएगा। नाउ साइन ए टी का लाप्लास आपको याद है, डैट साइन ऑफ ए टी आपका फॉर्मूला होता है डैट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ लाप्लास इनवर्स में क्या हो जाएगा, देखो वहां पे ऊपर ए है इसलिए लाप्लास इनवर्स में देखो यहाँ पे ए नहीं है तो वन अपॉन है इसलिए आंसर में डिवाइड बाय ए लिखा है, इसलिए अपन ने आंसर्स में डिवाइड बाय ए लिख दिया। सो डेट्स वाई उल्टा करने पे ये हो जाएगा डेट वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स होगा डेट साइन ऑफ ए टी अपॉन, ये मिस्टेक है,
जस्ट मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 80, साइन 80 अपॉन ए, साइन 80 अपॉन ए इसका। ओके, नाउ सिमिलरली कॉस ऑफ 80 का एस अपॉन है, सो यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, सो देन आपका आएगा कॉस 80। कॉस में डिवाइड बाय ए नहीं करना है, ओनली साइन के टर्म्स में डिवाइड बाय ए करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था ना साइन का, मैं जो करेक्शन करके लिखा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो ये था अपना साइन 80 अपॉन ए, साइन 80 अपॉन ए। ओके, नाउ नाउ आते हैं साइन एच ए टी पे, हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक में यही है, बट अपॉन में माइनस साइन आता है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। सो सिमिलरली यहाँ पे साइन एच ए टी अपॉन ए आएगा। ओके, कॉस में भी सेम होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ देन, तो यहाँ पे मेरा जो होता है प्रॉब्लम्स, मतलब फॉर्मूले इतने ही है खत्म होते, और फॉर्मूले के बेसिस पे तो फॉर्मूले के बेसिस पे ही अपने को सम्स ट्राई करेंगे। सो नाउ अब अपन देखते हैं अपना टॉपिक रिलेटेड। सो लाप्लास इन्वर्स स्टार्ट करने से पहले ना मुझे तीन टाइप के ना पर्टिकुलर सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैसा है, ये तीन सम्स मुझे आएंगे ना, देन एंड देन ओनली मैं लाप्लास का क्या कर सकता हूँ, लाप्लास इन्वर्स के क्वेश्चंस को समझ सकता हूँ। तो क्वेश्चन को समझने के लिए ना मुझे पर्टिकुलर तीन टाइप के सम्स देने जरूरी है। तो मैं फिलहाल वो तीन टाइप के सम्स को ना लाता हूँ, देखते हैं। सो उससे अपने को आइडिया आएगा जो डेफिन मतलब लाप्लास इन्वर्स के अंदर कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब सम किस बेसिस पे पूछा जाता है। सो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। टिल सो फार अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो, तो उससे मुझे भी समझेगा हाँ आपको ये समझा नहीं ऐसा कुछ है। सो उससे मुझे भी कुछ आइडिया आ जाएगा। सो नाउ अब कैसा है डैट मैं प्रॉब्लम निकालता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक्चुअली का प्रॉब्लम ढूंढना पड़ रहा है। यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है तो ये है, एक सेकेंड कॉपी लेता हूँ। कॉपी हो गया ना इधर। ओके, तो आ, ये मेरा पहला प्रॉब्लम है, मतलब एक तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सो ना जरा ध्यान से आप क्वेश्चन को देखो टिल द टाइम, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो लाप्लास इन्वर्स के अंदर अपना जो पहला क्वेश्चन रहेगा नो इस टाइप का हो सकता है, फाइंड द लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस, ऐसा बोला रहेगा, और ये आपको क्वेश्चन दिया है। सो नाउ नाउ इट मीन्स ये आपको सॉल्यूशन में जाओगा, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये है गिवन दैट इन्होंने आपको दिया है दैट फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस एस स्क्वायर माइनस वन दी होल स्क्वायर अपॉन अपॉन आपको दिया एस रेज टू 5। सो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। नाउ अब यहाँ पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। डैट लैप्लास इन्वर्स लिया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करना है, मैं फॉर्मूला बाजू में लिखता हूँ। डैट a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको कोई उल्टा लिख दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, और ऐसा भी लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होना। ना मेरा फॉर्मूला रॉन्ग है ना उसका फॉर्मूला रॉन्ग रहेगा, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, क्योंकि प्लस माइनस का साइन का उल्टा सुलटा है। ओके, तो नाउ अब होता क्या है, अब ये होने के बाद आप इसमें एक्सपांड करोगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपका ये हो जाएगा क्या, डेट एस रेस टू 4, ये हो जाएगा एस रेस टू 4 माइनस 2
एस स्क्वायर इंटू वन, तो वन का लिखा चाहे ना लिखो फर्क ही नहीं पड़ता, ये वन आ गया। अपॉन में डायरेक्टली आपका एस रेज टू 5 है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। नाउ यहाँ पे आते हैं, ये लिखा, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, एस रेज टू 4 माइनस 2s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस रेज टू 5, ये ऐसे ही हो गया। नाउ नाउ आप करो क्या, आप लो लैप्लास इनवर्स, लैप्लास इनवर्स लो और इच टर्म को ना सेपरेटली डिवाइड करो, एस रेज टू 4 अपॉन एस रेज टू 5 माइनस 2 बाहर रहने दो, इधर एस स्क्वायर अपॉन एस रेज टू 5 ऐसे प्लस 1 अपॉन एस रेज टू 5, ये तुम्हारा टर्म होगा। मैंने क्या किया, पहले a माइनस बी का फॉर्मूला लगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, आफ्टर डैट मैंने इच टर्म को सेपरेटली डिवाइड किया। अब जो चीज़ कैंसिल हो रहा है उसको तो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे मेरा टर्म क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और मुझे सॉल्व करने को ईजी होगा। तो ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 5 है, तो एक ही एस बचेगा नीचे, तो ये मेरा एस हो गया। माइनस 2, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एस क्यूब, क्योंकि नीचे पावर 5 है ऊपर 2 है, और ये तो ऑलरेडी 5 है, तो ये एस रेज टू 5 बचेगा। ओके, अब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से। तो अब मैं क्या करूँगा, इच टर्म का ना सेपरेटली लैप्लास लूँगा, तो 1/s हो गया। अब -2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, तो इसका 1 अपॉन एस क्यूब हो गया, और इसका प्लस लैप्लास इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन एस रेज टू 5। ध्यान ध्यान से देखो, क्योंकि ये 3 सम इसमें पहले लेने वाला हूँ, ये 3 सम के बेसिस पे पूरा लैप्लास इनवर्स डिपेंड है। ये 3 सम तुमको नहीं समझा, सो आगे का लैप्लास इनवर्स बाउंसर ही जाएगा तुम्हारे सर पे। सो अब तुमने याद किया है डैट लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s, सो इट मीन्स 1/s का लैप्लास इनवर्स हो जाएगा 1, तो ये तुम्हारा पहला टर्म हो गया सॉल्व। सिमिलरली -2 तो कांस्टेंट था, तुमने याद किया है ये 3 को 3 जो है मतलब 1 अपॉन एस का जो पावर 3 है, 3 को तुम लिख सकते हो 2 प्लस 1। सिमिलरली तुम इस 5 को लिख सकते हो 4 प्लस 1। इट मीन्स अगर मैं एस क्यूब लिखूँ या फिर एस रेस टू 2 प्लस 1 लिखूँ, दोनों सेम ही रहेगा। ओके, सो दैट्स वाई, और ये 3 जो है इंटीजर है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा टी रेस टू एन, मतलब टी रेस टू 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस प्लस यहाँ पे भी सेम, पीछे कुछ कांस्टेंट नहीं है, टी रेज टू 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, तो नाउ आएगा 1 -2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल। तो ये इसका फाइनल हो गया पर्टिकुलर दिस क्वेश्चंस का। ओके, सो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट, ये सम खत्म होता है, मतलब पहला जो सम्स था वो खत्म हो गया। ओके, नाउ लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा, हाँ बताता हूँ, फॉर्मूला तुमने देखा नहीं ना, लेट ज्वाइन किया इसलिए, एक सेकेंड अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ खाली। हाँ तो लास्ट स्टेप ना, 1 मिनट बताता हूँ। हाँ, सो अभी ये स्टेप देखो कैसा है, लास्ट पेज पे अपना फॉर्मूला था ये वाला, अभी तुमने लेट ज्वाइन किया इसलिए तुमको अभी मालूम पड़ेगा दैट ये वाला फॉर्मूला दैट दिस वन जहाँ पे मैंने ग्रीन मार्क किया। सो यहाँ पे देखो एस क्यूब था तुम्हारा, यहाँ पे अगर मेरा 1 अपॉन एस रेज टू 3 रहेगा लैप्लास इनवर्स, तो तुम इसको लिख सकते हो लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस का स्क्वायर प्लस 1। 3 को तुम 2 प्लस 1 लिख सकते हो ना, तो 2 प्लस 1 जब लिख सकते हो तो यहाँ पे n जो है ना, n प्लस 1 में, तो ये आपका n है, और यही n इधर जाएगा ठीक है पावर में, वही एन टी के पावर में जाएगा। तो राइट नाउ लास्ट सम में मैंने वही किया, जब एस रेस टू 3 था तो 2 प्लस 1, जिसलिए टी स्क्वायर, और जब एस रेस टू 5 था तो 4 प्लस 1, मतलब एक कम कर देने का पावर टी का एक पावर कम कर देने का। ध्यान से देख, 3 है तो 2 लिख दिया, टी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये 5 है तो एक कम 4, इसलिए टी का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, जो टी का पावर रहेगा वो ये उस केस में रहेगा जहाँ पे इंटीजर है। फ्रैक्शन के लिए भी सेम लॉजिक आएगा, बस n प्लस 1
जब फ्रैक्शन के सम्स आएंगे तब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नाउ ये अपना सेकंड सम है। अब सेकंड सम्स भी थोड़ा लॉजिकल है, देखते हैं। इजी है, इजी है। ये कोई टॉपिक नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट मैं लाप्लास इन्वर्स में किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं वो उसका एक झलक बता रहा हूँ। सुनना, यहाँ पे ये है लाप्लास इन्वर्स। आप क्या करो, ये आपका गिवन है, दोनों को सेपरेट करो। ये देखो एस 2s अपॉन न्यूमिनेटर का सेपरेट कर सकते, डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं कर सकते। एस स्क्वायर प्लस 9 और ये प्लस 3 और यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपका हो गया सेपरेट करके, मतलब मैंने सेपरेट कर दिया। तो जब मैंने इसको सेपरेट किया तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ डैट, भाई मेरा 2 तो कांस्टेंट है तो तुम ऐसा ले लो डैट एस अपॉन मेरा एस स्क्वायर प्लस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, सो मैंने 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो मैं बाहर निकाल दिया, ये 1 अपॉन हो गया, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख दिया, जो कि मैं अभी तक करता आया हूँ ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एस एस मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करता हूँ तो अभी आपको समझेगा। एज लैप्लास ऑफ cos 80 लैप्लास ऑफ cos, चलेगा ना? क्या हुआ? नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा ना? साइन का फॉर्मूला बनेगा ना? नहीं समझा क्या बोल रहे हो? 3 नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, साइन का फॉर्मूला बनेगा ना? हाँ, पहले सेकंड वाले में साइन का बनेगा, फर्स्ट वाले में कॉस का बनेगा। नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, बट समझाने के लिए फिलहाल मैं बता रहा हूँ, जिसको समझ जाएगा वो डायरेक्टली भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिलहाल मैं पहला सम एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। सो तुमने अब तक ना ये सीखा है डेट लाप्लास ऑफ कॉस 80 रहा तो एस अपॉन आता है, और लाप्लास ऑफ साइन 80 रहा तो ए अपॉन आता है। ओके, सो देखो अब फॉर दिस टर्म्स, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर सम, यहाँ पे जो पहला टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, तो 2 एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो बाहर निकाल दिया। लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस तो एस अपॉन है तो ये हो जाएगा कॉस कॉस 80, तो ए तुम्हारा 3 है तो कॉस 3t हो जाएगा, प्लस सेकंड सम के लिए ये 3 तो ऐसे ही रहेगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे ऊपर s नहीं है 1 है तो इसलिए a साइन 3t डिवाइड बाय 3 रहेगा। सो ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। सो तुम्हारा फाइनल हो जाएगा 2 कॉस 3t प्लस साइन 3t। तो यहाँ पे ये सेकंड टाइप के सम्स का समाधान था। सो ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, सबको समझ में आया? फिर किसी को कुछ डाउट यहाँ पे? अब मैं लेता हूँ थर्ड टाइप। थर्ड टाइप, ये दो कंडीशन हो गए, मतलब लैप्लास इन्वर्स के टॉपिक के अंदर इस टाइप का कंडीशंस आएगा तो तुमको उसको ऐसे सॉल्व करना है, मतलब ऐसे टैकल करना है। फॉर्मूले तो अप्लाई करना ही है, लेकिन फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद भी ना ऐसे ऐसे कंडीशंस आते रहेंगे, तो उसको टैकल करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं बता रहा हूँ। कोई टाइप नहीं बता रहा हूँ, कोई मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट तुमको एक टैकल करने का तरीका बता रहा हूँ। ना ये मेरा थर्ड सम आया, जस्ट अ मिनट, इसको भी थोड़ा छोटा करके मॉडिफाई करते हैं। पार्थ, यस, कुछ डाउट है इसमें? हिमांशु, डाउट नहीं पूछोगे तो बाद में मुझे मालूम नहीं पड़ेगा तुमको समझ रहा है कि नहीं, मैं तो अपने धुन में पढ़ाते रहूंगा। ये 20 है। ओके, सो नाउ ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब ना ये क्वेश्चन ना ऊपर के दोनों क्वेश्चन से टोटली अलग है और थोड़ा टफ भी है, तो ध्यान से देखना। और मोस्टली ना ये जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, इसी के बेसिस पे तुमको समझ पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, नहीं समझे
पूछ लेना। ओके, सो नाउ पहला स्टेप, सोल्यूशन में आके, मैं सोल्यूशन में भूल गया था, तो सोल्यूशन में आके लिखूंगा लैप्लास इनवर्स। देखो 6s-4 है तो उसको ऐसे ही रहेगा। ओके, नाउ ध्यान से देखो, ये मैं एस स्क्वायर लिखा, -4s लिखा, ये वाला। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं कुछ झोल करने जा रहा हूँ, दिखता हूँ, हाफ इंटू ब्रैकेट के अंदर COE कोएफिशिएंट ऑफ एस टर्म, इधर चलो 2 ब्रैकेट आएगा, तो ये छोटा ब्रैकेट ऐसे मेंशन कर दिया और ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे मेंशन करके होल स्क्वायर कर दिया, समझे? तो नाउ इसका कुछ आ जाएगा आपका 1/2, और राइट ना जो कोएफिशिएंट ऑफ एस है आपका वो -4 है, तो -4 में लिख दिया, -4 लिख दिया और ये होल स्क्वायर कर दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, सॉरी थोड़ा डिस्टेंस छूट गया, मॉडिफाई कर लेता हूँ। हाँ, 1/2 और इसका -4 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आपका -2 हो जाएगा। सॉरी, इतना मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, 2 कैंसिल हो गया ना, तो -2 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4। देखो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ओके, सुनना, ये बाजू में कर लिया, तुमको समझाने के लिए मैंने बताया। हमेशा ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना, तो अगर तुम कैल्सी लो, कैल्सी के इक्वेशन मोड में जाओगे तो इसका तुमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, मतलब परफेक्ट रूट नहीं मिलेगा। सो परफेक्ट रूट नहीं मिलेगा, तो इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये थर्ड टर्म मेथड है, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म मेथड, थर्ड टर्म मेथड, यही तुमको हेल्प करेगा। सो ये, तो राइट नाउ तुम्हारे पास आया 4, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे +4, किसी को 4 रुपए दोगे तो बाद में 4 रुपए लोगे भी, खाली देते रहोगे तो तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, ये 20। तो ये कुछ ऐसा हो गया, और ये -4 कहाँ से आया पता है क्या, तो -4 ये वाला टर्म है, एस का कोएफिशिएंट। ओके, बीच वाला एस के पीछे जो टर्म रहेगा वो उसका कोएफिशिएंट रहेगा, एस के पीछे जो टर्म रहेगा वो उसका कोएफिशिएंट रहेगा, ध्यान रखना। सो नाउ ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स। यहाँ पे देखो 6x-4 ऊपर ऐसे ही रहेगा, ऊपर कुछ नहीं करना है। ओके, अब ध्यान से देखोगे ए स्क्वायर, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, ये आपका है A² -2AB, चलो, और ये 4 को तुमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये 4 को तुमने समझने के लिए लिख दिया 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये 3 टर्म जहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ उसको कंफ्यूज मत होना। ये ओके ना, ये मेरा टर्म है, तो इंस्टेड ऑफ दैट एस स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट ये मेरा एस, माइनस से साइन इसमें -2 का होल स्क्वायर है, और ये -4 +16 +4 20 कितना हो जाएगा, +16, तो मैंने ये लिख दिया। ओके, सो नाउ ये कुछ ऐसा हो गया, नाउ ये कुछ ऐसा हो गया। ओके, समझने के लिए, तो ये इसको ऐसा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऐसा मॉडिफाई नहीं कर पाए तो सम तो सॉल्व होने से रहा, सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब अब क्या होता है, नीचे s-2 है तो ऊपर भी s-2 करना पड़ेगा, s-2 करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास दो कंडीशन है, मैं तुमको सिंपल वाला मेथड, मतलब दो मेथड है, मैं तुमको सिंपल मेथड, मेरे साथ जो सिंपल मेथड है मैं तुमको वो बताने जा रहा हूँ। अब क्या करो, दोनों को सेपरेटली डिवाइड करो, तो ये तुम्हारा s-2 का स्क्वायर +16, और यहाँ पे -4 अपॉन हो जाएगा, -4 अपॉन s-2 का स्क्वायर +16, तो ये मेरा टर्म हो गया। ओके, सो नाउ इस टर्म्स में भी क्या करो,
कांस्टेंट को ना बाहर निकाल दो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। सो लैप्लास ऑफ इनवर्स मतलब यहाँ पे 6 कांस्टेंट है तो 6 को मैंने बाहर निकाल दिया और हो गया मेरा ये हो जाएगा एस माई अपॉन एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16। 16 को तुम ना एक काम करो 4 स्क्वायर लिख दो, तुमको समझने के लिए ईजी हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है इसलिए तो मैंने 4 स्क्वायर लिख दिया। ओके, यहाँ पे मैंने -4 को बाहर निकाल दिया और यहाँ पे लिखा लैप्लास इनवर्स, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, सबका मालिक 1, और यहाँ पे वही सेम s-2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, टिल सो फार किसी को कुछ डाउट नहीं ना? ओके, इतना स्टेप देख लो, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। s-2 होल स्क्वायर नहीं समझा? s-2 तो वहाँ पे देखो मैंने मॉडिफाई किया है, ऊपर ग्रीन पेन से यहाँ पे लिखा है ना ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 लिखा, एस को ऐसे ही रहने दिया और ये 4 की जगह पे 2 स्क्वायर। जब मैं थर्ड टर्म मेथड करता हूँ ना, थर्ड टर्म मेथड, यहाँ पे मुझे परफेक्ट स्क्वायर मेथड मिलता है, मतलब परफेक्ट टर्म मिलता है, तो ये ऑटोमेटिक कुछ ऐसा बन जाएगा। तो s-2 का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो यही टर्म आएगा, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। तो तुमको बनाना और समझना है, हर क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ आते रहेगा। मतलब अगर मैं कलर चेंज करके लिखूँ ना तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बताता हूँ। डैट अगर मैं s-2 का होल स्क्वायर करूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, थोड़ा एस प्रॉपर लिखता हूँ, रफ हो गया, डैट ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा 4s प्लस 4। ये देखो वही टर्म है ब्रैकेट के अंदर, तो उसको जस्ट मॉडिफाई करना है, तुमको समझना है। समझ में इतना इजी रहेगा तो आउट ऑफ मार्क्स नहीं आ जाएगा, तो उतना इजी नहीं देंगे तुमको, तो तुमको समझना रहेगा, तोड़ना रहेगा उसको। ओके, नाउ नाउ थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सब बोला पहले मैंने बोला टफ रहेगा इसलिए ध्यान दो, और जो आज नहीं बैठा है ना उसको नेक्स्ट लेक्चर में तो कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ेगा। लैप्लास इनवर्स, ओके पहले 6 था, 6 लिखना छूट गया तो मैं पहले 6 लिख देता हूँ, 6 इंटू है 6 इधर। ओके, नाउ नाउ जो पीछे टर्म है देखो, इधर क्या है पीछे तुम्हारा, लास्ट में जो टर्म है मेरा वो है एस, तो मैं इसमें ना देखो नीचे -2 है, तो मैं -2 प्लस 2 करूँगा, ऊपर ऊपर -2 और प्लस 2 करूँगा, खाली एस को रिप्लेस करूँगा, तो ऊपर एस था तो इधर -2 लिख दिया, इधर +2 लिख दिया। मैथमेटिकल मैंने किसी को 2 रुपया दिए, बाद में उसे 2 रुपया ले लिए, खाली दूंगा ही नहीं, लूँगा भी वापस, और इधर +4 स्क्वायर था, इसको ऐसे ही रहने दो। बीच में माइनस था, एक्चुअली मेरे को याद नहीं क्वेश्चन, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन वापस ले रहा हूँ, माइनस थे 4 इंटू सेम टर्म है 4 का स्क्वायर, -4 इंटू है, ओके माइनस लिखा 4 लिखा, लैप्लास इन्वर्स लिखा, ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 में कुछ नहीं करना है, 1 को ऐसे ही रहने देना है, और ये s-2 है तो s-2 को ऐसे ही लिख दूंगा जैसे था एज इट इज, सेकेंड टर्म में कुछ छेड़खानी नहीं करना है, 4 का स्क्वायर है तो ये ऐसे हो गया। ओके, तो ये मेरा टर्म हो गया, ये मेरा टर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में तुमको आना है और थोड़ा और मॉडिफाई करना है, ये है देखो नीचे ना s-2 है, ऊपर के s-2 को ब्रैकेट के अंदर ले लो और ये +2 को ना ब्रैकेट के बाहर रहने दो, मेन ब्रैकेट के नहीं, जो ब्रैकेट भी डाला उस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये -4 तुम्हारा ऐसा है तो उसको एज इट इज छापो। ये मेरा ऐसा हो जाएगा नाउ। ओके, सो अब क्या करो, अब थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये 6 को ऐसे ही रखो, ये लैप्लास इनवर्स ऐसे ही रखो। नाउ ये s-2 अपॉन अपॉन यहाँ पे s-2 है, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ तो सो दैट तुमको कन्फ्यूजन ना हो,
स्क्वायर प्लस 4, दोनों को सेपरेटली, जो मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन अभी किया था ना उसमें ऐसा किया, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दिया हूँ। सेकंड क्वेश्चन में यही ट्रिक यूज़ किया था। ये ऐसा हो जाएगा। कुछ इस तरह। ओके। दोनों को सेपरेटली डिवाइड किया। अब अब एज यू नो, तुमको पता है डैट, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी देख फॉर्मूला लिखूंगा तो तुमको याद आएगा। डैट लैप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी, ई रेज टू ए टी का लैप्लास तुम लिखते हो भाई 1/s माइनस ए। सो सिमिलरली लैप्लास ऑफ 1/s माइनस ए रहा, 1/s माइनस ए रहा, जिसका क्या हो जाएगा ई रेज टू प्लस ए टी। माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, सॉरी लैप्लास नहीं, लैप्लास इनवर्स रहा, तो ये इनवर्स है। माइनस है तो प्लस से, और प्लस है तो माइनस से, ऐसे ही बदली होती रहेगा, ये कहानी ऐसे ही चालू रहेगा। ओके नाउ, तो तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूं, आंसर लिखूं लैप्लास इनवर्स लूँ, तो ये 6 तो पैसे से फिक्स है। ये क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा भाई देख, ई रेस टू ए की जगह पे 2 है और माइनस है तो 2t, ई रेस टू 2t। और ये ऐसा है तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ लैप्लास इनवर्स, तुमको समझने के लिए पहले शिफ्टिंग अप, इनवर्स शिफ्टिंग लगा दिया तो ये हो जाएगा एस अपॉन एस माइनस 2, बाहर निकाल दो, ये एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके डन। तो ये ई रेस टू जो 2t है ना, इसको यहाँ लिखने के बदले ना थोड़ा बाहर लिखता हूँ, सो दैट तुमको और क्लियर हो जाए। तो इसको ऐसा लिखता हूँ 6 पूरे टर्म में ये है। ओके नाउ, ओके ये कुछ ऐसा हो गया। फिर प्लस लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर इधर पे 2/, 2 को थोड़ा पीछे लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ 2, और इधर लिखता हूँ 1/, सो दैट तुमको और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ये ऐसा हो गया। ये -4 हो गया, यहाँ पे भी ई रेस टू 2t, फिर लैप्लास इनवर्स, और यहाँ पे 1/, क्योंकि ऊपर 1 है, ये एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कुछ ऐसा हो जाएगा टर्म। अब ध्यान से देखोगे, जहां जहां s-2 था वो पूरा s-2 मैंने हटा के बाहर निकाल दिया। मैंने इनवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया, इनवर्स ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डैट, ये मेरा ऐसा हो गया। अब तुमको बाकी तो पूरा फॉर्मूले आते, 6 ऐसे ही रहेगा, ई रेज टू 2t ऐसे ही रहेगा, इसका लैप्लास इनवर्स लोगे तो ये हो जाएगा cos 4t, क्योंकि अपॉन में 4 स्क्वायर है, इधर प्लस, इधर 2, इधर देखो 1/, है तो इसलिए हो जाएगा साइन 4t, और डिवाइड में a आएगा तो a तुम्हारा 4 है, तो ये पहला टर्म हो गया। माइनस दूसरे टर्म में ये, तो ई रेज टू 2t, और इसका इन्वर्स करोगे तो साइन आएगा, क्योंकि 1/, है तो साइन 4t अपॉन में 4 आएगा। नाउ नाउ ये 4 2 से कैंसल, तो 2 टू जा 4 होता है, तो 2 टू जा 4, तो मैंने वो लिख दिया। तो ये लिखा 6, ये लिखा 6 ई रेज टू 2t ब्रैकेट के अंदर कॉस 4t प्लस साइन 4t अपॉन 2। ओके, और ये 4 ना इस 4 से कैंसल हो जाएगा, तो फिलहाल मैं लिखता हूँ ई रेज टू 2t साइन 4t। ओके सॉरी। अब अब ब्रैकेट को ओपन करते, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सो ब्रैकेट ओपन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अंतर मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 6 ई रेज टू 2t इंटू कॉस 4t प्लस 6 ई रेज टू 2t इंटू इंटू जो भी है साइन 4t अपॉन 2 माइनस ई रेज टू 2t इंटू साइन 4t। ओके,
सो ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो ये हो जाएगा 6 ई रेज टू 2t इंटू कॉस 4t प्लस 3 ई रेज टू 2t इंटू साइन 4t माइनस ई रेज टू 2t इंटू साइन 4t। ये ऐसा टर्म हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसलिए दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6 ई रेज टू 2t इंटू कॉस 4t और 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 ना, तो 2 ई रेज टू 2t हो जाएगा इंटू साइन 4t। अब अगर ध्यान से देखोगे तो तुम 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 इंटू ई रेज टू 2t कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 3 जा 6 इंटू दिस, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया तो ओनली बचेगा साइन 4t। और ये फाइनल आंसर है फॉर पर्टिकुलर दिस प्रॉब्लम, फॉर पर्टिकुलर दिस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर वो है। ओके, समझा कि नहीं समझा भाई लोग? किसी को डाउट है तो पूछो, तभी मुझे समझेगा तुमको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। हेलो, सबको समझ में आ गया? क्या बात है, मैं इतने स्कॉलरों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ, किसी ने मैसेज किया सर वापस समझाओ पार्थ। ओके, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। ये मेरा जो इधर पे s-2, मतलब मैंने +2 किया -2 किया, तो नीचे मेरा -2 का टर्म है, इसलिए -2 को अंदर ले लिया, इसलिए मैंने -2 के टर्म्स को अंदर ले लिया, +2 वाला बाहर रखा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेटली डिवाइड किया, दोनों को सेपरेटली डिवाइड किया। तो ये स्टेप में दोनों को मैंने सेपरेटली डिवाइड किया, ये वाले स्टेप में सेपरेटली डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, इनवर्स ऑफ शिफ्टिंग लगाया। नीचे s-2 है तो मैंने उसको e के पावर e रेज टू प्लस 2t से बाहर निकाल दिया। अगर नीचे s+2 होता तो e रेज टू -2t होता, जो रहेगा उसका अपोजिट साइन लो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो मैंने e रेज टू 2t करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो बाकी टर्म है उसका लाप्लास इनवर्स एज इट इज, मतलब s-2 को रिप्लेस करके मैंने s बना दिया। अब नाउ वो बनाने के बाद मैंने डायरेक्टली लैप्लास इनवर्स के फॉर्मूले लिए और उसमें जो भी मेरा टर्म कैंसलेशन हो रहा है तो वो मैंने कैंसिल करके फाइनल आंसर्स निकाला। ओके, नाउ अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब मैं लैप्लास इनवर्स का ना पहला टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। और एक्चुअली में इस टॉपिक का एक क्वेश्चन तो पक्का हर ब्रांच को रहेगा ही, हर ब्रांच को एक क्वेश्चन तो पक्का इसमें रहने वाला है, हर ब्रांच को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहेगा इसमें। तो इसी कोई अलग सी बात नहीं है, मतलब हर ब्रांच को सीखना है और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तुम तो अज्यूम कर ही सकते हो इस पर जो आना ही है, इसलिए ये सीखो। और अगर कोई ये वाला सीखता है तो देन उसको जो लास्ट टॉपिक है ना, जो लास्ट टॉपिक है वो उसको आने वाला है, अदरवाइज लास्ट टॉपिक नहीं आएगा, वो बेचारा लास्ट टॉपिक नहीं सॉल्व कर पाएगा। क्योंकि क्योंकि लास्ट टॉपिक जो अपना है वो है एप्लीकेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एप्लीकेशन, वो है लीनियर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से। तो उसका एक सम आता है 8 मार्क्स का और इसका सम आएगा तुमको 6 मार्क्स का। ओके, सो नाउ टॉपिक का नाम है इनवर्स लैप्लास बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पहला क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन अपन अप्लाई कब करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन अपन अप्लाई तब करेंगे जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमेशा
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो रहेगा वो छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मैं ऊपर के टर्म को पी ऑफ एक्स लिखा हूँ, नीचे के टर्म को क्यू ऑफ एस लिखा हूँ, तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी रहेगी ना, तब तुम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे, वैसे ही। लेकिन अगर उल्टा रहा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम वहाँ पे उसको, जैसे अपन नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, तो जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं, तो ऐसा डिवाइड करके उसको अपन सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, नाउ अब मैं आता हूँ, एक सेकेंड आया। नाउ अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन जो कर रहा हूँ, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन ले रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, नाउ पी ऑफ एक्स जो है ये मेरा न्यूमरेटर पे जाता है, एन आर, तो इसको मैं न्यूमरेटर बोलता हूँ। सॉरी, थोड़ा डार्क पेन लेता हूँ, दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये मेरा जाता है न्यूमरेटर पे, और ये जो क्यू ऑफ एक्स है ना, इसको बोलता हूँ डिनोमिनेटर। ओके, सो नाउ हमेशा जब कभी ना आपके न्यूमरेटर की डिग्री, पी ऑफ एक्स की डिग्री मतलब पावर, न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, तब आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दो। एग्जांपल के लिए सर, यहाँ पे अगर देखोगे तो एस की पावर 2 है न्यूमरेटर में, ये मेरा पी ऑफ एक्स है, ये मेरा पी ऑफ एस है, और ये मेरा जो पूरा टर्म है ये मेरा क्यू ऑफ एस है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में जो एस का पावर है वो स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो एस की हाईएस्ट पावर है वो क्यूब है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। अब अब आते हैं, ये तो मालूम पड़ा कब अप्लाई होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट में ये वाला इक्वेशन, एस स्क्वायर प्लस 3s, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, तो ये जो फैक्टर है ना, इसको आप कैलसी में अगर इक्वेशन मोड पे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, रूट मिलेगा 2 -2 एंड -1, -2 और -1 आपको मिलेगा। तो ये दोनों मिलने के बाद ना आप क्या कर सकते हो, जब आपको -2 -1 मिला, तब आप उसको लिख दिए s+2 लिख दिए तुमने, एंड लिख दिया s+1, तो इसको बोलते हैं, जिसका रूट मिल जाए ऐसे इक्वेशन को तुम बोलोगे रिड्यूसिबल इक्वेशन। क्योंकि तुम उसको रिड्यूस कर पा रहे हो, छोटा कर पा रहे हो, इसलिए उसको रिड्यूसिबल बोल दिया। बट जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये वाला, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो प्रॉब्लम क्या है, s² + s+1 है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना, जब तुम कैलसी में पुट करोगे इक्वेशन मोड पे, तो वहाँ पे इसके आंसर्स तो तुमको मिलेंगे, बट वो जो आंसर रहेगा ना, वो इमेजिनरी टर्म मतलब आई के फॉर्म में रहेगा, और लैपलास में आई का टर्म नहीं आता है, तो इसलिए इमेजिनरी टर्म नहीं आता है, लैपलास इनवर्स में, सॉरी, इमेजिनरी टर्म नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पे ये हो जाएगा रॉन्ग। सो वो अवॉइड करने के लिए मुझे ये थर्ड टर्म मेथड जो मैंने आपको जस्ट लास्ट सम में एक्सप्लेन किया हूँ, वो सम से सॉल्व करना है। तो जिसमें इमेजिनरी टर्म आए उसको तुम बोलोगे इरिड्यूसिबल फॉर्म। ओके, तो मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो कैसा सकता है। तो देखो, ये मेरा पहला टाइप है, मतलब ऐसे कुछ 5 फॉर्म है, 5 टाइप के सम तुमको आ सकते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक से ही, पर्टिकुलर तुमको 5 टाइप के सम आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पहला सम, पी ऑफ एक्स है अपॉन एस माइनस ए है, और इंटू एस माइनस बी है, इंटू एस माइनस सी है, 3 टर्म है।
पी ऑफ एस अपॉन ऊपर कोई टर्म रहेगा पी का, ऊपर कोई टर्म रहेगा, नीचे एस माइनस ए, एस माइनस डी, एस माइनस सी, ऐसे टर्म्स है। तीन टर्म्स है। अगर मैं तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करूँ, तीनों को साथ में अगर मल्टीप्लाई करूंगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये एस और इस एस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर इस एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो ये आएगा एस इंटू एस से एस स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे बन जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस, ये हो जाएगा एस क्यूब। सो डिनोमिनेटर की डिग्री जो बनेगी ना, डिनोमिनेटर की डिग्री जो बनेगी वो बन जाएगी क्यूब, मतलब एस का पावर हो जाएगा क्यूब। ओके, इसका पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूब, क्यूब हो जाएगा। इसलिए मुझे क्यूब है तो कैल्सी में आपको तीन रूट मिलेंगे। क्यूब है तो कैल्सी में आपको तीन रूट मिलेंगे। जितना पावर उतना रूट, जितना पावर उतना रूट, जितना पावर उतना रूट। तो नाउ नाउ तीन रूट मिलेंगे। सो सो लिखता हूँ एस क्यूब इक्वल टू थ्री रूट्स, तीन वैल्यूज मिलेंगे। तो तीन वैल्यू मिलेंगे। नाउ नाउ वो कैसा जाएगा, जितना पावर उतना रूट। तो अब कैसा है डैट, पहला टर्म, इसलिए मैंने तीन रूट है ना, तो तीन रूट है इसलिए मैंने एक ए बी एंड सी ऐसे तीन टर्म भी लिए। जितना पावर उतना रूट, इसलिए उतना टर्म्स मुझे उतने कांस्टेंट यहाँ पे लिखने पड़े। तो राइट ना, अभी नीचे देखो एस माइनस वन है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसलिए ए अपॉन एस माइनस ए, बी अपॉन एस माइनस बी, सी अपॉन एस माइनस सी, तीनों टर्म को अलग अलग लिख दिया। ए अपॉन पहला टर्म, बी अपॉन दूसरा टर्म, सी अपॉन तीसरा टर्म। ये उल्टा सुल्टा हो गया ना तो भी चलेगा, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं होगा, जस्ट आपके ए बी सी के वैल्यू उल्टा सुल्टा बट फाइनल आंसर आपका मैच हो जाएगा। नाउ सेकेंड फॉर्म में आता हूँ। पहले टर्म में एस माइनस ए है बट एस माइनस बी ना स्क्वायर है, तो देखो ये ब्रैकेट में एस का पावर कितना है वन, लेकिन ये ब्रैकेट को जब ओपन करोगे एस स्क्वायर की बजाय तो इसका पावर जाएगा स्क्वायर, और दोनों मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है तो इसका पावर भी हो जाएगा क्यूब। तो इसके भी तुमको तीन रूट मिलेंगे, इसके भी तुमको तीन रूट मिलेंगे। अभी तीन रूट मिले मतलब तीन आंसर मिलेंगे। सो इसलिए तीन टर्म आना चाहिए, तीन टर्म ए बी सी ऐसे तीन टर्म आने चाहिए। तो ना इसलिए ए अपॉन पहला एस माइनस वन, क्योंकि एस माइनस वन एक बार ही आ रहा है इसलिए एस माइनस वन एक बार ही लिखा, बट एस माइनस बी दो बार आ रहा है इसलिए बी अपॉन एस माइनस बी, बी अपॉन एस माइनस बी, एंड सी अपॉन एस माइनस बी का स्क्वायर, सी अपॉन एस माइनस बी का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, जो भी है एस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये लिखा, और इसका फाइनल आंसर तीन टर्म्स ही रहने वाले हैं। ओके, तो ये हो गए। राइट नाउ ऐसा क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एस का जो पावर है वो है टू, एस का जो पावर है वो है टू, यानी कि डिग्री टू है, तो दो ही कांस्टेंट आने चाहिए, इसलिए मैंने ए और बी ऐसे दो कांस्टेंट लिए। बट जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी ऐसा कोई टर्म रहे, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी ऐसा कोई टर्म रहे तो उसको तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तुम ऐसा करोगे, ए एस प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी टर्म रहेगा ना इक्वेशन को उसको लिख दोगे, ए एस प्लस बी आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एस प्लस बी आता है, तो तुमने लिख दिया ए एस प्लस बी अपॉन दिस। ओके, नाउ मैं आता हूँ फोर्थ पार्ट पे, इसका जो मेरा फोर्थ पार्ट है ना, तो ये फोर्थ पार्ट पे जब मैं आता हूँ तो फोर्थ पार्ट में कैसा है, एक तुम्हारा सिंपल टर्म है एस माइनस ए, एक तुम्हारा सिंपल टर्म है एस माइनस ए, दूसरा है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो एस की पावर स्क्वायर है और यहाँ पे एस की पावर वन है, तो ये एस वन है और ये तुम्हारा एस स्क्वायर है, दोनों को मिलाओगे तो ये बन जाएगा एस क्यूब, मतलब डिग्री बन जाएगी थ्री, थ्री बन जाएगी। तो तीन कांस्टेंट चाहिए ए बी सी, तो इसलिए मैं पहले टर्म के लिए ए अपॉन एस माइनस वन लिखा, मतलब एस माइनस ए लिख दिया। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुमको पता है, जो तुमने यहाँ पे ऊपर सीखा है डैट, अभी तुमने ए तो यूज कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टर्म आते हैं तो ए को छोड़ दो, उसके बाद वाला टर्म लिखो बी एस प्लस सी, बी एस प्लस सी, तो मैंने बी एस प्लस सी लिखा और इधर पे लिख दिया बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी। ओके, सो मेरा फोर्थ वाला भी मुझे समझ में आया। नाउ 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 मैं आता हूँ मेरा फिफ्थ वाला पार्ट पे, नाउ मैं आता हूँ मेरे फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ वाले पार्ट में दोनों ही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों ही है, तो पहले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एस प्लस बी यूज करके पहला वाला लिखा और दूसरे में सी एस प्लस डी करके दूसरा वाला लिखा, क्योंकि
अभी होता क्या है, यहाँ पे भी s की डिग्री स्क्वायर है, मतलब हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, और यहाँ सेकंड वाले टर्म में भी s की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। इसमें भी दोनों को अगर साथ में लाओगे तो s की पावर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई होने पे s का पावर हो जाएगा 4। तो तुमको 4 कांस्टेंट टर्म चाहिए, a b c d। इसलिए पहले वाले टर्म में as प्लस बी, दूसरे वाले टर्म में cs प्लस डी, दूसरे वाले टर्म में cs प्लस डी। तो उसके 4 टर्म आ जाएंगे, इस पे 4 टर्म आ जाएंगे। नाउ नाउ अब होता कैसा है, अब आते हैं लास्ट फाइनल टाइप। सपोज सम टाइम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही वो स्क्वायर दे दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होल स्क्वायर दे दे। तो देखो पहले अंदर में पावर स्क्वायर है, और स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर हो जाएगा 4, मतलब तुमको आने चाहिए 4 कांस्टेंट टर्म ए बी सी डी। इसलिए क्या करो, जो मैंने टाइप 2 अभी का जो सेकंड पार्ट बताया ना, एस माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो वही वाला कॉपी करना है। तो ए एस प्लस बी में एक बार लिख दो, प्लस डालो, और बीच में सी एस प्लस डी लिख के उसका स्क्वायर डाल दो, सी एस प्लस डी लिख के उसका स्क्वायर डाल दो, सी एस प्लस डी लिख के उसका स्क्वायर डाल दो, सी एस प्लस। तो नाउ ये मेरा 6th वाला फॉर्म हो गया। ओके, अब ये तो जस्ट लिखने का मेथड है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे अलग अलग सम्स लेके तुमको समझाने पड़ेंगे, तो वो मैं सम्स लेके तुमको सॉल्व करता हूँ। टिल सो फार अगर किसी को कुछ डाउट है ना तो एक मैसेज करो, सो डैट अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ तो तुमको समझे। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा तब तुमको समझेगा। ओके, सो किसी को कुछ डाउट है तो एक बार मैसेज करके या फिर अनम्यूट करके बोलो। नहीं है डाउट, कुछ अच्छी बात है। तो मैं पहला सम्स लेता हूँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। सो आज का जो पहला सम्स रहेगा, हाँ, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट पेज पे सब लोग प्रेजेंट हो ना, दिख रहा है ना सबको, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, इसलिए मुझे समझ नहीं रहा तुमको समझ भी रहा है कि नहीं। सो ये मेरा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, सो ये मेरा क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब तुमको देख के समझ जाना है, एस के टर्म में क्वेश्चन है तो लैप्लास इनवर्स पूछा है, एस के टर्म्स में क्वेश्चन है तो समझ जाना है लैप्लास इनवर्स पूछा है। ओके, तो फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन एस क्यूब। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, एक्चुअली तुमको पूछा है इन्होंने लैप्लास इनवर्स निकालो किसका, तो ये पूछा है 2s² s² माइनस 6s प्लस 5 दिस होल टर्म डिवाइड बाय s क्यूब माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, ये s क्यूब है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये मेरा ऐसा क्वेश्चन है। ओके, सो तुमको इसका लैप्लास इनवर्स निकालना। अब अगर ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो देखो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर में एस की पावर हाईएस्ट पावर जो है 4 है, और न्यूमरेटर में एस की हाईएस्ट सॉरी डिनोमिनेटर में एस की हाईएस्ट पावर है वो क्यूब यानी कि 3 है, लेकिन न्यूमरेटर में एस का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, स्क्वायर। सो हेयर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन एस कंपेयर टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की डिग्री से डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन अराइज होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आप अपने कैल्सी के इक्वेशन मोड में जाओगे। सो ये आपका आप सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अब अगर आप अपने कैल्सी के इक्वेशन मोड में, मैंने लैप्लास इनवर्स लिखा और ये लिखता हूँ 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन अपॉन s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। मैंने आपको M2 में सिखाया है इसका ये निकालना, मतलब फैक्टर्स निकालना।
सो आपको वहीं से मैं रिवाइज करा था। आप अपना कैल्सी ले लो और कैल्सी के मोड में जाओ, मोड ऑन करके मोड में 5 नंबर पे ना, आपके कैल्सी में 5 नंबर पे रहेगा इक्वेशन। तो आपको आपके इक्वेशन मोड में एंट्री मारना है, इक्वेशन मोड में, याद रखो इक्वेशन में एंट्री मारो। और वहाँ पे ध्यान से देखो उसका डिग्री, मतलब इक्वेशन में जहाँ पे एक्स वाई जेड 3 टर्म दिया था, ए बी सी डी, ऐसे 3 टर्म दिए हैं ना, ए बी सी, और डी इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसलिए ए बी सी ऐसे। तो आपको अपने कैल्सी में जाके जो लास्ट वाला एकदम बटन जो है मोड में चौथे नंबर पे ना इक्वेशन दिया रहेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसा जो टर्म रहेगा ना वो वाला प्रेस करना है। और उसमें आपको आपको आपके एस का ये कोएफिशिएंट पुट करना है। तो पहले में आपको पुट करना है 1, फिर पुट करना है बी के लिए माइनस इक्वल टू दबा के -6, सी के लिए 11 और डी के लिए -6। जब आप ये पुट करोगे तब आप उसके बाद इक्वल टू दबाना, उसके बाद कैल्सी आपको ना 3 आंसर देगा, वो देगा 1, फिर इक्वल टू करोगे 2, इक्वल टू करोगे 3, तो वहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड की 3 वैल्यू आएंगी, सॉरी एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 3, वहाँ पे आपको ये आंसर आएगा। तो आपको वहाँ से ये आंसर्स निकालना है। तो ये ऐसा हो जाएगा s-1, दूसरा होगा s-2, तीसरा होगा s-3। एक सेकेंड कैसे ट्राई करो और मुझे बताओ। नाउ अब कैल्सी में जाओ और कैल्सी से आप वो इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करो। मैं एक्चुअली दूसरे मेथड से बताता हूँ आपको, लेकिन आई थिंक ये मेथड आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये एग्जाम में करो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम कर ही नहीं पाओगे तो मतलब आता नहीं रहेगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। सिंथेटिक, ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, डिवीजन, थोड़ा एक सेकेंड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सो ये कुछ ऐसा होता है, ये ब्रैकेट लो, इधर ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो, जो भी आपका डिनोमिनेटर उसकी डिग्री लिखो। एस क्यूब का 1 है, एस स्क्वायर का -6 है, इसका 11 है, इसका -6 है। एक सेकेंड इधर लिखो। तो ये हो जाएगा आपका एस क्यूब का कोएफिशिएंट आया 1, एस स्क्वायर का आया -6, एस का आया 11 और कांस्टेंट का आया आपको -6। यहाँ पे मैंने लिखा 1, सपोज मैं लेता हूँ 1, ये अपने मन से अजूम करना है, मैं 1 लिया क्योंकि 6 का फैक्टर 1 भी है, 1 सबका फैक्टर है। तो 1, और ये 1 को एज इट इज नीचे लिख दो। अब इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई मारो तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आएगा -5 ऐड करने पे, 5 1 जा 5, तो माइनस साइन है इसलिए -5। अब इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 इंटू 1 तो 6 आएगा, -6 + 6 हो जाएगा 0, -6 + 6 हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे मैंने लिया था क्या, s+1, तो अब आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे s-1 अपोजिट साइन, और ये किसके लिए, तो ये इसके लिए आ रहा है आपका s³ -6s² + 11s-6 इक्वल टू करके इसका फैक्टर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे +1 लिया था और यहाँ पे 0 आएगा तो ही ये रुकने का, 0 नहीं आया ना तो फिर 1 को बदल कर 2 लो 3 लो ऐसा। तो यहाँ पे s-1 आ गया। नाउ अब देखो ये होता है कांस्टेंट, ये होता है s और ये होता है s²। सो देखो नाउ अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 × s² तो 1s², ओके, दूसरे में -5s और तीसरे का +6, ओके। सो नाउ ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा s-1 अंदर। अब इसको फैक्टर बनाना है। देखो 6 जो है
ऐसा नंबर लो जिसको प्लस माइनस करने पे ना 5 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 6 बने, मल्टीप्लाई करने पे 6 बने। तो इसको तुम लिख सकते हो ये एस स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2s प्लस 6। तो -3 -2 -5 होता है, लेकिन दोनों माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा s-1, जो भी है आपका s-1। दूसरे टर्म में हो जाएगा ये एस स्क्वायर। ओके, तो आप क्या करो, अब आप ना यहाँ पे पहले दो टर्म में ना s कॉमन निकालो, तो यहाँ बचेगा s-3, और दूसरे टर्म में -2 कॉमन निकालो, तो यहाँ भी बचेगा s-3। ओके, तो नाउ ये ब्रैकेट के अंदर है। सो नाउ ये s-1 तो ऑलरेडी बाहर है, तो बाहर लिख दिया। अब s-3 को लिख दिया, और बाद में मैं s-2 को लिख दिया। तो ये हो गया मेरा आंसर। मैंने कैलसी से आप जो आपको मेथड बताया, तो यही आंसर निकाला, s-1 s-2 एंड s-3। यहाँ पे देखो, मैंने ध्यान से देखोगे तो आपको यही लिखा है। तो आपको भी जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर लो। कैलसी इजी करेगा कैलसी, सिंथेटिक मेथड इजी करेगा सिंथेटिक मेथड। लेकिन ये सिंथेटिक मेथड हर सब में सेम नहीं रहेगा, जैसा फैक्टर आएगा वैसा बदली होता रहेगा, तो आपको क्वेश्चन देख के दिमाग लगाना है। ओके, तो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, फैक्टर मुझे मिल गया। तो मैं फिलहाल आगे अपने सम्स पे आता हूँ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। सो नाउ ये लैप्लास इनवर्स आया 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन s-1 s-2 और s-3। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। सो अभी आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपका, मैं पीछे जो एक्सप्लेन किया हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप 1 हो गया, टाइप 1 हो गया, जहाँ पे ये वाला पार्ट आता है। एक सेकेंड, हाँ, ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। ओके, सबसे फर्स्ट पार्ट, तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई मारना है। तो कैसे मारोगे, तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो हेयर लिखा मैं नाउ, इसको ऐसे ही लिख दो, s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी है वो छाप दो, s-1 s-2 s-3। अब आएगा यहाँ पे a अपॉन 3, s की पावर 3 थी ना, इसलिए a अपॉन s-1 प्लस मैंने लिखा b अपॉन s-2 प्लस मैंने लिख दिया c अपॉन s-3। डिग्री अगर 3 है, s की पावर 3 है, और कैल्सी में 2 ही आंसर आ रहा है, तो उस टाइम पे जो सेकेंड आंसर कैल्सी दे रहा है ना, वो आपका रिपीटेड रहेगा। याद रखना, वो आपका रिपीटेड पॉइंट रहेगा, तो उसको 2 बार लिख देना। इसको इक्वेशन देता हूँ स्टार, बाद में काम आने वाला है, इसलिए मैं इसको स्टार देके थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ओके, नाउ नाउ देखो क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर में ना जो ये साइड टर्म है ना आपका 2s² माइनस 6s प्लस 5 अपॉन, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ये s-1 फिर s-2 और इधर s-3। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में भी ना सेम टर्म आना चाहिए, क्या, s-1 s-2 और s-3, ये सेम टर्म आने चाहिए। ओके, सो इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो a के पास ना, a के नीचे s-1 है, तो a के पास क्या नहीं है, तो a के पास ना s-2 और s-3 नहीं है। सिमिलरली b के पास क्या नहीं है, तो b के पास s-1 और s-3 नहीं, जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे रहा हूँ। और c के पास क्या नहीं है, तो c के पास s-1 और s-2 नहीं था, जिसके पास जो नहीं था वही देने का, जो है वो तो देने का ही नहीं। ओके, जो है वो नहीं देने का, जो नहीं है वही देने का। तो मैंने ये दे दिया। ओके, अब यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, इसको ना इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लेते हैं। ओके, अब इक्वेशन 1 लिया, अब लिखता हूँ पुट, पुट, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, इसको इक्वेशन 1 मत दो, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो और इजी हो जाएगा।
देखो कैसा है, इक्वल टू के दोनों साइड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो इसको कैंसिल कर दो इनसे। इक्वल टू के बाद, इक्वल टू के अपोजिट साइड अगर सेम वैल्यू होते तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो मस्त छोटा हो जाएगा टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 2s² 2s² माइनस 6s प्लस 5 इक्वल टू a इंटू एस माइनस 2 s माइनस 3 प्लस b इंटू एस माइनस 1 s माइनस 3 प्लस c इंटू एस माइनस 1 और s माइनस 2, और इसको इक्वेशन दे दो 1। तो ये थोड़ा क्वाइट सिंपल और अच्छा दिखेगा। ओके, सो नाउ अब करो पुट। तो देखो पुट ए के नीचे s माइनस 1 है, तो पुट s माइनस 1 इक्वल टू 0। पुट s माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर s माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो s की 1 इस साइड जाएगा, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर s की वैल्यू 1 हो गई तो अब क्या करो, इक्वेशन 1 में ना, इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है क्या, s इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके, सो नाउ थोड़ा सा इसको लेते हैं, इजी हो जाएगा। सो हेयर अब इसको 1 पुट करना है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो s माइनस 1 को तुमने 0 पुट कर दिया, तो b और c में s माइनस 1 है, b और c में s माइनस 1 है, बट a में नहीं है, तो a को ऐसे लिखो। तो s की जगह पर 1 माइनस 2 और इधर पे 1 माइनस 3, लेकिन b को b इंटू 0 और प्लस c इंटू 0, क्योंकि तुमने यहाँ पे ना s माइनस 1 को ही 0 पुट कर दिया है, तो b के साथ s माइनस 1 है, इसलिए वो नहीं पुट, वहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, सो देयर फॉर ये 2 आएगा, ये माइनस 6 आएगा, इधर 5 ऐसे ही रहेगा, जो जैसा है सॉल्व करने पे वैसा लिखो। इधर ए 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 आएगा, और 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2 आएगा, और ये 0 इधर भी 0, वो 0 उधर भी 0, तो 2 बार 0 मैंने लिख दिया। नाउ नाउ 2 माइनस 6 तो माइनस 4 प्लस 5 तो प्लस 1 आएगा, प्लस 1 आया, और 2 1 जा 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो देयर फॉर इसको सॉल्व करोगे तो आपका a का वैल्यू आएगा 1/2, a का वैल्यू जो आएगा 1/2 आएगा। ओके, सिमिलरली आपको आपके b का वैल्यू भी निकालना है, सिमिलरली आपको आपके b का वैल्यू भी निकालना है। तो b के वैल्यू भी निकालने के लिए b के नीचे क्या था वो पुट करो, b के नीचे s माइनस 2 है, ध्यान से देखोगे तो b के नीचे s माइनस 2 है, तो अब आपको s माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करना है, किस में, इक्वेशन 1 में। ओके, तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो लिखता हूँ पुट पुट s माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा s इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ओके, सो नाउ सेम इक्वेशन में आपको 1 पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो देयर फॉर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 5, ऐसे ही रहेगा। अब तुमने s माइनस 2 को 0 पुट किया है, तो देखो a के इक्वेशन 1 में यहाँ पे a के साथ s माइनस 2 है, b के साथ s माइनस 2 नहीं है, लेकिन c के साथ है, तो a और c 0 हो जाएगा, तो b के साथ जो टर्म आएगा b में जगह पे पुट होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a इंटू 0 प्लस बी, तो b में s की जगह पे 2 पुट करना है, तो b में क्या आया था, s माइनस 1 आया था और s माइनस 3 आया था, लेकिन c में वापस 0 पुट कर दिया। सो नाउ ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 इक्वल टू बी तो 0 ही है, मतलब सॉरी a और c 0 ही है, तो b का वैल्यू जो आएगा वो लिख दो, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, और 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया। देयरफॉर ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 12 प्लस 5, और ये हो जाएगा माइनस बी। तो देयरफॉर 8 में से 12 गया माइनस 12, तो माइनस 4 आएगा, माइनस 4 प्लस 5 यानी कि 1 आएगा, इक्वल टू माइनस बी। तो देयरफॉर बी आपका हो जाएगा माइनस 1, तो बी आपका हो जाएगा माइनस 1। ओके,
बी आपका हो गया -1। एक बार मुझे ये भी चेक कर लेने दो आंसर्स, डैट ये आंसर्स राइट है कि रॉन्ग है। बी इक्वल टू -1 सही है, बी की आंसर -1 आया। ओके, अब मुझे निकालना है सी, अब मुझे निकालना है सी। ओके, नाउ अब मुझे निकालना है सी। तो वापस सेम लॉजिक, पुट सी के नीचे जो भी है, सी के नीचे है s-3, पुट s-3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ओके, इन इक्वेशन 1। तो देयरफॉर s इक्वल टू हो जाएगा 3, देयरफॉर s इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, सो नाउ यहाँ पे पुट करते हैं। अब तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2 इंटू 3 का स्क्वायर -6 इंटू 3 +5 जो है वो उसको ऐसे रहने दो। ए में s-3 आया है तो 0, ए इंटू दिस 0। बी में भी s-3 आया है, वो भी 0, बट सी में नहीं आया। तो सी में एस का जगह अपना 3, तो सी के पास क्या नहीं था, s1 और 2 नहीं था ना, तो s-1 और ये 3 - 2 चेक कर सकते हो आपके इक्वेशन 1 को। मैं यहाँ पे देखो हाईलाइट करता हूँ, ये आपका इक्वेशन है। तो s-1 है और s-2, एस की जगह पे 3 पुट कर देना है। ओके, सो नाउ ये कुछ हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, और 9 2 सा हो जाएगा 18, 6 3 सा हो जाएगा 18, और ये 5, 18 कैंसिल क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है। ये 0, तो सी के साथ आएगा 3 - 1 2 और 3 - 2 1। ओके, तो 5, हाँ तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्या आएगा 5 इक्वल टू 2c, देयरफॉर ये आएगा 5 इक्वल टू 2c, देयरफॉर आपका c इक्वल टू होगा 5/2। ये हो जाएगा आपका 5/2, याद रखना ये आ गया 5/2। तो इसको भी हाईलाइट करता हूँ। अब मैं ए बी सी जो 3 कांस्टेंट लिए थे उसके वैल्यूज फाइंड कर लिए, मैंने जो 3 कांस्टेंट लिए थे ना उसके वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, ये तीनों जो वैल्यूज है ए बी सी के, इसको आपको उठा के कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन स्टार में। सो पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन स्टार। ए की वैल्यू क्या है तो याद नहीं था, इसलिए अभी देखता हूँ। मेरा ए का जो वैल्यू है 1/2 है शायद, हाँ ए की जगह पे 1/2, और आपको पुट करना है इस स्टार में। ओके, और ये आपका क्वेश्चन है। सो नाउ ए इक्वल टू 1/2। सो वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था ना, तो एज पर डैट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा s² -6s। जो आपका क्वेश्चन है क्या था देखता हूँ, ये आपका क्वेश्चन था 2s² -6s + 5, -6s + 5। ओके, तो 2s -6s + 5 ये आपका क्वेश्चन था, और अपॉन में था आपको s-1, s-2, s-3। ओके, तो ए के जगह पे आपको 1/2 पुट करना है और s-1 हो गया, बी के जगह पे आपको -1 पुट करना है, ये s-2 हो गया, और सी के जगह पे आपको 5/2 पुट करना है, ये s-3 हो गया। अब आपको दोनों साइड लैपलास का इन्वर्स लगाना है, लैपलास इन्वर्स, क्योंकि अपने को तो लैपलास इन्वर्स लेना है ना। तो 2s² -6s + 5 अपॉन s-1, s-2 और s-3, ये लगा दिया इन्वर्स। तो इधर भी लगा दो। हाँ एक साथ लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट करता हूँ, इसको बेटर रहेगा समझने के लिए। माइनस की वजह से तो 1 अपॉन हो जाएगा माइनस, ये ऐसा हो गया। ओके, नाउ अब आपको इसका इन्वर्स, लेफ्ट हैंड साइड का इन्वर्स सॉल्व करना, इट मीन्स राइट साइड का इन्वर्स जो सॉल्व करोगे वही उसका आंसर रहेगा। तो अब सेपरेट करो, 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकालो, और
जो भी है वो लिख दो, यहाँ पे जो भी है वो लिख दो। 5/2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकालो और जो भी है वो लिखो। 1/2 ऐसे ही रहेगा और इसका इन्वर्स निकालोगे तो 1/s माइनस ए है तो हो जाएगा e⁻1t, क्योंकि नीचे 1 है, माइनस ये हो जाएगा e⁻2t माइनस में इसलिए, प्लस 5/2 है, ये हो जाएगा e⁻3t। ओके, और ये क्या है, तो यही आपका लाप्लास इन्वर्स ऑफ आपका क्वेश्चन है, s² माइनस 6s प्लस 5, जो आपका क्वेश्चन था ना। और इसको आप s-2 के टर्म में लिखो या s³ जो भी आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6, s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6, s³ माइनस 6s² प्लस 11s माइनस 6। इसका जब इन्वर्स आप सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा। ओके, ये मेरा पहला सम पार्शियल फ्रैक्शन का खत्म होता है। ओके, अब यहाँ पे किसी को डाउट है क्या ये सम्स में, पर्टिकुलर फॉर दिस सम? किसी को कुछ डाउट? यहाँ पे मेरा पहला सम खत्म हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का। ओके, बोलो, मैसेज करो, किसी को कुछ डाउट है तभी मुझको समझेगा। समझा? तो ये 6 मार्क्स के लिए या फिर 8 मार्क्स के लिए रिटर्न पेपर में आता है ना, 6 या फिर 8 मार्क्स के लिए आता है। ओके, बाकी लोग समझ में आया कि सो गए सब लोग? सो ये सेकंड सम है। तो अगर पहला सम समझा तो सेकंड सम में देखते हैं। ये आपका लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस, लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस। थोड़ा इसको ब्लैक पेन से करता हूँ सो डैट क्वेश्चन प्रॉपर लगे, क्योंकि ये रेड से आधा आधा हो जा रहा है ना, तो इसलिए। नाउ सो ये क्वेश्चंस पे एक सेकेंड, हाँ, ये क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके मॉडिफाई करता हूँ जरा। सो नाउ इसको जरा ब्लैक पेन से लेता हूँ दिस। ओके, सो नाउ ये हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर मुझे इसका इन्वर्स सॉल्व करना है, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये अपना जो सेकंड क्वेश्चन था ना उसके जैसा है। सेकंड क्वेश्चन डैट जहाँ पे ना एक क्वाड्रेटिक और एक सिंपल फंक्शन था, एक क्वाड्रेटिक और एक सिंपल फंक्शन था। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थोड़ा जो नज़रिया है ना, मेथड है ना, टोटली अलग है। तो इसको लिखोगे नाउ, नाउ वो तो इन्वर्स का साइन दे तो वापस नहीं लिख रहा हूँ। ये आएगा 5s प्लस 3 अपॉन जो भी आपका डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज़ लिखो, s-1, यहाँ पे s² प्लस 2s प्लस 5, s² प्लस 2s प्लस 5। ये आज के लिए लास्ट सम रखेंगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन s-1। तो मैंने a यूज़ कर लिया और यहाँ पे पावर जगह 2 + 1 3,
तो मुझे 3 टर्म लेना, तो मैंने ए यूज़ कर लिया। तो अब मैं लूँगा क्या, बी एस प्लस सी, बी एस प्लस सी अपॉन हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, और ये आपका हो जाएगा एक्सक्लूजन स्टार, क्योंकि इसी को लास्ट में यूज़ करते हैं अपन, तो इसलिए उसको स्टार नाम दे दिया ना। ये हो गया ऐसा। अब क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे, तो ये 5s प्लस 3 और अपॉन में जो भी है उसको ऐसे रहने दो, s माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इक्वल टू ए में ये मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ए के पास बी वाला टर्म नहीं है, जो भी बी के साथ है, इधर बी एक्स नहीं है, सॉरी एस है, तो ये बी एस प्लस सी, और इधर पे आएगा एस माइनस 1, इधर पे आएगा एस माइनस 1 एस स्क्वायर 2s प्लस 5, तो ये हो जाएगा कैंसिल, इससे दोनों उड़ जाएंगे। ओके, तो इधर पे आएगा 5s प्लस 3, और ये अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा ए एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 5a प्लस बी एस स्क्वायर माइनस डी एस प्लस सी एस माइनस सी। ओके, ये होगा 5 प्लस 3, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ एस को, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, एस है कि 5 है, तो हाँ। नाउ एस स्क्वायर वाले टर्म को कॉमन लो, तो अगर मैं एस स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ का ए आएगा और यहाँ से बी आएगा। अब ना एस का टर्म कॉमन लो, तो यहाँ पे बचेगा 2a और यहाँ पे बचेगा माइनस डी, ओके, और प्लस सी। अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख दो बाहर प्लस साइन डाल के, तो 5a माइनस सी। ओके, नाउ यहाँ पे वर्डिंग लिखता हूँ, कंपेयरिंग the degree of s on both साइड, कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ एस ऑन बोथ साइड। सो अगर ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ना एस स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो मैंने ये लिख दिया। नाउ एस का टर्म है, इसलिए ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस सी, और इधर एस का कोएफिशिएंट है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। ओके, नाउ जो तीसरा टर्म है, ये साइड कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट का टर्म है 5a माइनस सी इक्वल टू 3। ओके, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और इसको 3 ले लो। अब ये तीनों इक्वेशन को लिखो, सॉल्विंग equation 1, 2 and 3, what we get, कैसे सॉल्व करना है, कैल्सी के इक्वेशन में जाना है मोड में, और जो सेकेंड नंबर पे है ना एक्स वाई जेड 3 वैल्यू वाला, उसको प्रेस करके वहाँ से इसका आंसर मिलेगा। इक्वेशन मोड से जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मिलेगा, और वहाँ पे आपको इसका जो आंसर मिलेगा, ए इक्वल टू मिलेगा 1, बी इक्वल टू मिलेगा -1, और सी इक्वल टू मिलेगा 2। 1 -1 एंड सी इक्वल टू आपको मिलेगा 2। तो यहाँ पे देयर फॉर वी विल गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू 2। यू विल गेट दिस आंसर। ओके, उसको हाईलाइट करता हूँ, आप एक बार कैल्सी में ट्राई करो, और नहीं आता रहे तो बताओ। ओके, सो आपको ये 3 वहाँ से आंसर मिलेंगे। नाउ ये 3 आंसर मिलने के बाद तीनों कहाँ पुट करना है, स्टार में, सॉरी स्टार में नहीं, हाँ स्टार में पुट कर दो बेटर है। तो पुट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टार।
ओके, फिर नाउ लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 s स्क्वायर 2s प्लस 5 दिस टर्म इक्वल टू a अपॉन, तो a है 1 अपॉन, दोनों इन्वर्स डायरेक्टली मैंने इन्वर्स भी ले लिया, तो इधर से छापना है a अपॉन एस माइनस वन और बी एस प्लस सी अपॉन है ना, तो a अपॉन एस माइनस वन है, तो a को s माइनस वन डाल दिया, प्लस b की जगह पे माइनस वन और c की जगह पे 2 पुट कर दिया और अपॉन लिखा। अपॉन जो भी आपका टर्म है, टर्म क्या है आपका, टर्म है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, तो उसको आपने अच्छे से लिख लिया। ओके, डन। नाउ ये वाला टर्म लेते हैं, 1 अपॉन एस माइनस वन। देखो यहाँ पे ना एस निगेटिव है, अगर मैं यहाँ माइनस डालूंगा तो ये प्लस टू है, तो मुझे दोनों को ना माइनस लिखना पड़ेगा। मुझे एस का माइनस तो यहाँ आ गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए प्लस टू की जगह माइनस टू लिखना पड़ा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो ऊपर ना ध्यान से देखोगे तो ऊपर s माइनस टू आ गया, तो नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ तो तुमको आइडिया आएगा। डैट डैट ये आपका हो गया लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस वन। ये पहला टर्म को ऐसे रहने दो, माइनस डाल दो, इधर लैप्लास इनवर्स डालो, इधर एस माइनस नहीं, उधर तो ऊपर एक ही ऐसे है। ध्यान से देख लेता हूँ एक बार फिर से। तो ऊपर ऊपर कितने एस थे, हाँ ऊपर एस माइनस टू है, ऊपर एस माइनस टू है। ओके, और नीचे एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव है, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव है। ऊपर है एस माइनस टू और नीचे है एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। एक बार और चेक कर लेता हूँ, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव है ना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस फाइव। हाँ, वही टर्म्स है, वही टर्म्स है। ओके, अगर मैं इसका लैप्लास निकालूँ तो इसका लैप्लास हो जाएगा ई रेस टू टी, वन टी तो वन नहीं लिखा, ई रेस टू टी। लेकिन इसका लैप्लास डायरेक्टली नहीं निकलेगा, इसमें तुमको थर्ड टर्म मेथड यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड टर्म मेथड, तो थर्ड टर्म में इसमें क्या आएगा, तो इसमें बता देता हूँ क्या आएगा आपको, हाफ इंटू कोएफिशिएंट अगर आपका टू है और इसका होल स्क्वायर, तो टू इस टू से कैंसिल, तो बचेगा वन, तो आएगा वन का स्क्वायर आएगा वन। तो जब वो वन आएगा इट मीन्स आपका ऊपर का टर्म तो सेम ही रहेगा एस माइनस टू, लेकिन अपॉन में हो जाएगा एस स्क्वायर, ये होगा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन माइनस वन और प्लस फाइव, जैसा है वैसा ही लिख दो। तो ये हो जाएगा ई रेस टू टी माइनस लैप्लास इनवर्स एस माइनस टू, ये हो जाएगा आपका एस प्लस वन का होल स्क्वायर एक्सपांड करोगे तो, और ये हो जाएगा प्लस फोर। नीचे नीचे ना देखो प्लस वन आया, तो ऊपर के एस को भी ना तुमको प्लस वन ही बनाना है, ऊपर के एस को भी प्लस वन ही बनाना है। तो जब प्लस वन ही बनाना है थोड़ा दिमाग लगाओ, ई रेस टू टी है माइनस लैप्लास इनवर्स है। देखो तुमको माइनस टू में मतलब ऐसा क्या नंबर ऐड करोगे, ऐसा क्या नंबर ऐड करोगे माइनस टू में जो तुमको ये नीचे का प्लस वन एस प्लस वन हो जाए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एस प्लस वन। ओके, लेकिन अगर मैं प्लस वन लिख दिया तो ऊपर तो मेरे पास कांस्टेंट माइनस टू है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री में से प्लस वन गया तो क्या आएगा माइनस टू, मैथमेटिकली कोई वैल्यू बदली नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डैट माइनस थ्री इक्वल टू, तुमने लिखा माइनस टू प्लस वन, माइनस थ्री इक्वल टू तुमने लिख दिया माइनस टू प्लस वन। इट मीन्स देयर फॉर तुम्हारा माइनस टू इक्वल टू हो गया माइनस थ्री
-2 इक्वल टू हो गया, सॉरी -3 इक्वल टू तुमने लिखा -2, नहीं रॉन्ग है ये, -3 मिस्टेक कर दिया मैंने, -3